2 नवंबर 2020 एक ठंडी नवंबर की शाम थी। फ्रांस के एक छोटे से पुलिस स्टेशन के अंदर सब कुछ लाइट्स की रोशनी में अजीब सी सफेदी में डूबा हुआ था। जिजेल पेलिकॉट अपने हस्बैंड डोमिनिक के साथ इंटरोगेशन रूम में बैठी हुई थी। उनको लगा था कि शायद एक रूटीन का सवाल जवाब होगा उनके हस्बैंड की गलती की वजह से, लेकिन जब पुलिस ने एक कंप्यूटर स्क्रीन जिजेल की तरफ घुमाई तो उनकी एक सेकंड में पूरी दुनिया बिखर गई। और उस वक्त फ्रांस की हिस्ट्री के सबसे हॉरिफाइंग असॉल्ट केस का पर्दाफाश। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जिजेल पेलिकॉट के केस की। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। जिजेल 7 दिसंबर 1952 को वेस्ट जर्मनी में पैदा हुई, जहां उनके फादर फ्रेंच आर्मी में सर्व कर रहे थे। जब वो 5 साल की थी तो वो फ्रांस आई और सिर्फ 9 साल की उम्र में उनकी मदर की कैंसर से डेथ हो गई। जिंदगी के इस अर्ली ट्रॉमा ने ही शायद उनको इतनी रेजिलियंस सिखा दी थी। जिजेल 1971 में डोमिनिक से मिली। बोथ ऑफ देम वर हाई स्कूल स्वीटहार्ट्स और 1973 में उन दोनों की शादी भी हो गई और शुरू के ही कुछ सालों में उनका एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए जिनका नाम कैरोलाइन और डेविड था। जिजेल एक एडमिनिस्ट्रेटिव करियर में ग्रो कर रही थी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के साथ, और डोमिनिक एक स्टेट एजेंट था और साथ में इलेक्ट्रिशियन था जिसके वेंचर्स बार बार फेल कर रहे थे। उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लार्जली जिजेल की इनकम पे डिपेंड करती थी। उनकी शादी में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी आए। मिड 80s में जिजेल का एक अफेयर रहा। 1990 में डोमिनिक ने भी एक औरत के साथ घर छोड़ दिया, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे की लाइफ में लौट आए। 2001 में उन दोनों ने डेट से बचने के लिए डिवोर्स लिया, अपने एसेट्स को बेसिकली बचाने के लिए, लेकिन 2007 में उन दोनों ने दोबारा शादी कर ली। सबको लगता था कि वो एक बिल्कुल परफेक्ट कपल थे। उनकी फैमिली को यही लगता था, उनके फ्रेंड्स भी यही कहते थे। इनफैक्ट जिजेल को खुद भी यही लगता था। उसको लगता था कि डोमिनिक उसके लिए एक सुपर गाय है। उसको ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सुपर गाय कुछ अरसे में उसके साथ करने क्या वाला है। डोमिनिक वैसे तो बिल्कुल एक परफेक्ट आदमी लगता था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो थी पावर और कंट्रोल। पेरिस के सबर्ब्स में रहते हुए जिजेल को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उसको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की एंड दिस वाज व्हेन थिंग्स टुक टर्न फॉर वर्स। डोमिनिक ने इस दवाई को वेपन बना लिया। उसने आहिस्ता आहिस्ता इन स्लीपिंग पिल्स को जिजेल के खाने और पानी में मिलाना शुरू कर दिया। जब जिजेल बेहोश होकर गिर जाती तो वो उसको असॉल्ट करता था। लेकिन बात यहाँ भी नहीं रुकी। उसने इंटरनेट पर चैट रूम्स में स्ट्रेंजर्स को इनवाइट करना शुरू कर दिया। ऑन टॉप ऑफ दैट वो उन स्ट्रेंजर्स को पहले से बताता था कि ये सब कुछ जिजेल की कंसेंट के बगैर हो रहा था और उसको इस बारे में कोई खबर नहीं थी। और फिर वो आदमी आके उसकी अनकॉन्शियस बीवी को सेक्सुअली असॉल्ट करते थे। इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए इतनी ज़्यादा डोज मेडिसिन की कॉन्स्टेंटली लेने की वजह से जिजेल को साइड इफ़ेक्ट्स होना शुरू हो गए। उसको मेमोरी लैप्सेस होने शुरू हो गए और वो बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो गई कि शायद उसको अल्जाइमर या कोई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया। लेकिन जब भी उसके टेस्ट किए जाते थे तो वो नेगेटिव आए। इनफैक्ट जिजेल को शक भी होना शुरू हो गया और एक मौके पर उसने अपने हस्बैंड डोमिनिक को पूछा भी कि कहीं तो मुझे तो नहीं कर रहे, लेकिन डोमिनिक ने आगे से उसको इतना कामली जवाब दिया कि नहीं, मैं क्यों ऐसा करूँगा। तो उसने भी अपना शक ख़त्म कर दिया कि हाँ वाकई में वो ऐसा क्यों उसके साथ करेगा, और उसने दोबारा इस तरफ सोचा भी नहीं। 9 साल तक 2011 से लेके 2020 तक टॉर्चर चलता रहा। डजन्स ऑफ मैन 26 ईयर्स से लेके 74 ईयर्स तक, जिनमें नर्सेस थे, सोल्जर्स थे, ड्राइवर्स थे, काउंसलर, इवन एक जर्नलिस्ट भी था, उसके घर में आते और उसको सेक्सुअली असॉल्ट करते थे। और जिजेल को कुछ भी याद नहीं था और उसको ये आइडिया भी नहीं था कि उसका अपना हस्बैंड उसकी बॉडी को एक प्लेग्राउंड बना चुका था। सितंबर 2020 में डोमिनिक एक सुपरमार्केट में अपस्कर्टिंग करते हुए अरेस्ट हो गया और ये वो टाइम था जब पुलिस ने उसके घर के कंप्यूटर इक्विपमेंट्स को सीज कर लिया। और जब फॉरेंसिक टीम ने हार्ड ड्राइव्स खोली तो वो हैरान रह गई। उस हार्ड ड्राइव में वीडियोस थी, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस 2011 से स्टार्ट हुए हुए, जिसके अंदर एक अनकॉन्शियस औरत को बार रेप किया जा रहा है। और वो औरत कोई और नहीं बल्कि डोमिनिक की अपनी वाइफ जिजेल पेलिकॉट थी। 2 नवंबर को जिजेल को बुलाया गया और ये सारी वीडियोस उनको दिखाई गई एंड शी वॉज शॉक्ड। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट भी कैसे करें। शी सेड कि उनको लगता था कि उनकी लाइफ शादी के साथ और एक हस्बैंड के साथ बिल्कुल सिक्योर है,
बट एक्चुअली हर एंटायर लाइफ हैज़ बिन जस्ट एन इल्यूजन। डोमिनिक को कस्टडी में भेज दिया गया, लेकिन सबसे शॉकिंग बात जो थी वो ये थी कि जब तक फॉर्मली कस्टडी में नहीं था, सितंबर से नवंबर तक का टाइम स्पैन, इवन उस टाइम में भी उसने स्ट्रेंजर्स को बुलाया था और जिजेल को सेक्सुअली असॉल्ट करवाया था। 2024 फ्रांस का वो कोर्ट रूम जो यूजुअली तो सन्नाटे से भरा रहता था, उस दिन मीडिया से भरा हुआ था। जिजेल के पास चॉइस थी कि वो अपनी आइडेंटिटी एनोनिमस रख सकती थी और ये सारा केस बंद दरवाज़ों के पीछे हैंडल कर सकती थी, बट शी चोज टू हैंडल एवरीथिंग पब्लिकली। उन्होंने सोचा कि वो सबके सामने आकर खड़ी होंगी। उन्होंने कहा कि द शेम इज़ देयर्स नॉट माइन। 50 आदमियों और डोमिनिक पर ट्रायल चला। उन आदमियों ने कहा कि उनको अपने डिफेंस में कहा कि उनको लगा कि ये एक गेम थी, एक कंसेंशुअल फैंटेसी, लेकिन जब वो वीडियोस प्ले की गई तो वो सारे सबूत सामने आ गए और सब कुछ क्लियर हो गया। कुछ ने गिल्टीली एक्सेप्ट कर लिया और कुछ ने डिनाई कर दिया, लेकिन डोमिनिक ने बहुत कामली बोला, आई एम अ रेपिस्ट जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स इन दिस रूम। उस कोर्ट रूम में एक एक दिन एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड था और वैसे ही जिजेल ने उसको हैंडल किया, एक वॉरियर की तरह। दिसंबर 19, 2024 को फाइनली वर्डिक्ट आया। डोमिनिक को एग्रेवेटेड रेप के लिए 20 साल की मैक्सिमम सज़ा मिली। बाकी 49 आदमियों को अटेम्प्टेड रेप और असॉल्ट के लिए 3 से 15 साल की सज़ा दी गई और एक आदमी को इवन डोमिनिक के साथ मिलकर अपनी वाइफ को ड्रग और करने की भी सज़ा मिली। उन 49 आदमियों में से 17 लोगों ने अपील फाइल की, लेकिन 2025 के जून तक उनमें से 16 लोगों ने विड्रॉ कर ली वो अपील। और डोमिनिक ने अपील फाइल नहीं की क्योंकि अपेरेंटली वो जिजेल को और ज़्यादा ट्रॉमेटाइज नहीं करना चाहता था। इस ट्रायल के बाद जिजेल एक फेमिनिस्ट आइकॉन बन गई। जब वो कोर्ट रूम से निकलती थी रोज़ तो उनको क्लैपिंग के साथ वेलकम किया जाता। उनकी पिक्चर्स न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेजेस पे थी, वॉल आर्ट में उनकी पिक्चर्स बनाई जा रही थी और पूरी दुनिया से उनको सपोर्ट के लेटर्स आ रहे थे। इस ट्रेजेडी ने पूरी एक फैमिली को तोड़ दिया और साथ में फ्रांस के लीगल सिस्टम के भी लूप होल्स सामने आ गए, क्योंकि 2010 में भी एक अटेम्प्टेड रेप में डोमिनिक का DNA मैच हुआ था, लेकिन पुलिस ने उस चीज़ को परसू ही नहीं किया। अगर तब पुलिस ने कर लिया होता ये सब कुछ और उसको अरेस्ट तब कर लिया होता तो 10 साल तक ये सारा टॉर्चर होता ही नहीं। ये केस नो डाउट बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग है, लेकिन साथ ही एक टेस्टमेंट भी है कि एक औरत की स्ट्रेंथ का, जिसने अपने ट्रॉमा को वेपन बनाया और दुनिया को दिखा दिया कि दिस शेम was actually not hers but theirs. And that's all for today. Do let me know in the comments below about what you think of this case. Don't forget to like, share and subscribe. I'll see you in my next one. Till then, stay happy and stay safe. Thank you so much.